हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो इस दौर में बहुत आम है। हालांकि ये पहले के दौर में भी होती रहती थी, लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से देखते थे और इस दौर में एक अलग नाम और एक अलग पहचान दी गई है, इसलिए ये एक मशहूर बीमारी हो गई है। कंपैरेटिवली रेशो में ज़्यादा भी होने लगी है। फैटी लीवर। फैटी लीवर एक ऐसा मर्ज जिसमें कि जिगर में चर्बी की परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसको हम यूनानी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो शहमी कबिद कहेंगे। लीवर में वैसे भी थोड़ी बहुत चर्बी होती है, कुछ चर्बी के सेल्स होते हैं, लेकिन जब इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाए और वो लीवर के फंक्शन में और उसके स्ट्रक्चर में किसी तरह की गड़बड़ी पैदा करने लगे, तब वो मर्ज बन जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में इसको फैटी लीवर कहा जाता है, जबकि जिगर के अंदर फैट के सेल्स बढ़ जाएं। लेकिन यूनानी नज़रिए में इसको अलग तरह से समझा जाता है। इनफैक्ट यूनानी में जब हम किसी मर्ज का इलाज करते हैं तो हर मर्ज का अपना एक मिजाज होता है, एक उज़ू ऑर्गन का भी मिजाज होता है और दवाओं का भी मिजाज होता है। तो हमें किसी भी मर्ज को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसका मिजाज भी समझा जाए और उसमें होने वाले चेंजेस को देखा जाए। इसी तरह से जिगर में जो चेंजेस होते हैं गर्म चीज़ों के खाने पीने से, जैसे फ्राइड आइटम्स हैं, कचौरी, पकौड़ी, नमकीन, पराठा, गोश्त, अंडा, मुर्गा, शराब, ऐसी चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से जब लीवर में गर्मी बढ़ जाती है तो वहाँ पर फैट के सेल्स बढ़ने लगते हैं और लीवर की जो फंक्शनिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। ये प्रॉब्लम जो मोटे लोग हैं या जिनको डायबिटीज़ है या जिनको बीपी हाई रहता है या इसी तरह की कोई और बीमारी है, उनको इस प्रॉब्लम के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि जो लोग ज़्यादा ठंडा खाते हैं, आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं या और बासी खाना खाते हैं, ऐसी ठंडी चीज़ें खाते हैं, उनको भी फैटी लीवर हो सकता है। लेकिन जो लोग गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनको फैटी लीवर ज़्यादा होता है। तो फैटी लीवर एक अलामत है सुए मिजाज हार कबिद की, यानी कि जब इस तरह की चीज़ें खाने से, इसीलिए इसको अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है। इस बात को भी हम समझेंगे आज। जब इस तरह की चीज़ें खाने पीने से जिगर के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है तो उसका अपना जो मिजाज होता है, उसका जो टेम्परामेंट होता है, उसकी जो अपनी एक ग्रेड होती है, उससे जब वो गर्मी बढ़ जाती है तो उसका फंक्शन मुतासिर होता है और उसकी साख्त में भी डिफरेंस आता है। लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं, इसको हम तफसील से समझेंगे। जब सिर्फ जिगर के अंदर गर्मी पैदा होती है तो हम उसको सुए मिजाज हार कबिद सादा कहेंगे, और जब ये गर्मी पैदा होती है तो आमतौर से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये प्रॉब्लम रहती है और आदमी खाना पीना भी खाता रहता है और नॉर्मल लाइफ भी जीता रहता है। बस थोड़ी बहुत राइट साइड में पसलियों के नीचे स्टोमक के एरिया में दर्द, खिंचाव, चुभन ऐसी चीज़ महसूस हो सकती है। कभी कभी ये दर्द थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जब हम टेस्ट करवाते हैं, जब जांचें करवाते हैं, ख़ासतौर से जो एक मॉडर्न जांच है यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, उसमें जब ये कंडीशन सामने आती है तो इस मर्ज का, इस कंडीशन का पता लगता है कि लीवर में कुछ चेंजेस पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से लीवर में फैट जमा होने लग गई है। अब ये फैट जमा होने लग जाती है और इसी मुकाम पे अगर हम इसका इलाज कर दें, जो कि यूनानी नज़रिए से बेहतरीन इलाज होता है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है और बात आगे नहीं बढ़ती है, मर्ज आगे नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब जिगर के अंदर, लीवर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, उसका मिजाज गर्म हो जाता है, तब फैटी लीवर होता है। और जब तक कि
जिगर के फैल में और जिगर की साख्त में कोई तब्दीली नहीं आई है, तब तक ये सिंपल फैटी लीवर कहलाता है, यानी कि सिर्फ सुए मिजाज हार कबित सादा। लेकिन अगर ये कंडीशन आगे बढ़ जाए और जिगर के जो फंक्शंस हैं उनमें भी कोई डिफेक्ट आए, उसकी साख्त में, यानी कि वहाँ पे वर्म भी आ जाए, तो फिर ये कंडीशन थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है और अब इसको हम नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ कहते हैं। और अगर कोई शख्स शराब भी पीता है, अल्कोहल भी लेता है, तो फिर वो अल्कोहल के साथ जोड़ दी जाती है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जिगर का जो फंक्शन है, जिगर का जो फैल है वो ख़राब हो गया है, उसमें कुछ कमी हो गई है और उसमें वर्म भी आ गया है। हम इसको यहाँ पर जब देखेंगे तो जो अज़्म जिगर या वर्म जिगर के नाम से जानेंगे, और इसका इलाज अगर यहीं पे हो जाता है तो बहुत मुनासिब बात है, क्योंकि अभी सिर्फ ये मिजाज में चेंजेस की वजह से ये कंडीशंस पैदा हुई है। लेकिन अगर यहाँ भी इलाज नहीं होता है तो फिर ये कंडीशन आगे बढ़ती है और जिगर के जो क़ुवा हैं, जो पावर्स हैं, जो 4 पावर्स हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं। किसी शख्स में 1 या 2 पावर्स भी कमज़ोर हो सकते हैं और किसी में 4 पावर्स भी, सारे चारों जिसको क़ुवा अरबा कहा जाता है, भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर इलाज का जो तरीक़ा है वो दूसरा होगा, अलग तरह का होगा। तो हमने देखा कि जब किसी मरीज़ को फैटी लीवर की शुरुआत थी तब पेशेंट का आम तौर से वज़न ज़्यादा था, उसकी खुराक सही थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब जिगर के फंक्शंस में कमी आने लगी, डिजीज़ बढ़ने लगी, तो कुछ अलामात सामने आने लगते हैं, जैसे भूख की कमी हो जाती है, पेशेंट्स का वेट कम होने लगता है, दुबलापन होने लगता है, उल्टी का मन करने लगता है, राइट साइड में स्टोमक के एरिया में पसलियों के नीचे दर्द और या खिंचाव तनाव होने लगता है, ख़ास तौर से खाना खाने के 1 घंटे के बाद में। पोटी पाखाना जो है वो थोड़ा सा पतला और कलरफुल आने लगता है, जो कि रेडिश होता है आमतौर से। चेहरे का रंग सफ़ेदी माइल हो जाता है या पीलापन आ जाता है या नीलापन आ जाता है, यानी कि चेहरे के कलर में जो नॉर्मल जिस किसी का शख्स का जो कलर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि उस शख्स के जो क़ुवा अरबा हैं, यानी कि चारों क़ुव्वतें जो हैं, क़ुव्वत जाज़िबा, मासिका, हाज़िमा और दाफ़िया, चारों क़ुव्वतें कमज़ोर हो गई हैं। तो इसका इलाज अलग तरह से होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स में सिर्फ 1 या 2 क़ुव्वत भी कम होती हैं, तो उसको समझने के लिए जो हम तरीक़ा अपनाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस अपनी जगह हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी शख्स का पेशाब ज़्यादा आए, पाखाना भी ज़्यादा आए और पाखाने का रंग सफ़ेदी माइल हो और नरम हो, मिक़दार ज़्यादा हो और जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी नरम हो, तो ऐसी कंडीशन का मतलब ये होता है कि उस शख्स की क़ुव्वत जाज़िबा, जो जज़्ब करने की क़ुव्वत है, वो कमज़ोर हो गई है। लेकिन अगर किसी शख्स की पेशाब कम आए, पाखाना भी कम आए या टाइट आए, चेहरे के कलर में चेंजेस आ जाएं, भूख की कमी हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शख्स की क़ुव्वत दाफ़िया कमज़ोर हो गई है। और अगर किसी शख्स की क़ुव्वत हाज़िमा और मासिका कमज़ोर हो गई है, तो फिर पेशाब का रंग रेडिश होगा, सुर्खी माइल होगा, पेट पर और एज ए होल बदन पर, पैरों पर सूजन दिखाई देने लगेगी, भूख कम हो जाएगी, चेहरे पर तहब्बुज जिसको कहते हैं इडिमा होने लगेगा, भुरभुराहट होने लगेगी, फूलापन दिखने लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि क़ुव्वत हाज़िमा और मासिका कमज़ोर हो गई हैं।
तो इस चीज़ को इलाज करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो जिगर के जो कुव्वतें हैं वो 4 हैं। चारों कुव्वतों का हिसाब से इलाज किया जाता है, लेकिन अगर इलाज यहाँ पर भी नहीं हो तो फिर यानी कि जिगर की फंक्शनिंग सारी गड़बड़ा जाए, डिस्टर्ब हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो उसके बाद एक नई कंडीशन पैदा होती है जिसमें कि जो खिलतें हैं वो लीवर के अंदर जमा होने लगती हैं और वो उसकी जो वेसल्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने लगती हैं, जिसको कि हम सुद्दतुल कबिद कहते हैं। और ये कंडीशन भी यूनानी तरीक़े इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से इलाज की जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर भी इलाज नहीं होता है या नहीं करवाया जाता है तो फिर ये कंडीशन के बाद लीवर में फाइब्रोसिस होने लगती है, जो लीफी रेशे हैं वो पैदा होने लगते हैं, यानी कि जिगर ख़राब होने लगता है, आप एक तरह से यूँ कह सकते हैं। और अगर इस कंडीशन में भी इलाज नहीं किया जाए तो फिर उसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर होने लगती है, यानी कि जिसको हम सिगरतुल कबिद कहते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि जब मर्ज़ शुरू होता है और वो बढ़ता है तो उस वक्त लीवर का साइज़ भी बढ़ता है। हेपेटोमेगाली होने लगती है या हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस भी हो सकता है उस वक्त में। स्वेलिंग आना एक आम अलामत है और साइज़ बड़ा होने लगता है। लेकिन जब ये मर्ज़ बढ़ जाता है और नौबत सिरोसिस तक आ जाती है तो फिर लीवर का साइज़ छोटा होने लगता है, सुकड़ते सुकड़ते वो छोटा लीवर हो जाता है, इसीलिए हम सुगरतुल कबिद कहते हैं या फिर मॉडर्न साइंस में उसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फैटी लिवर का इलाज के अपने स्टेप्स होते हैं, दर्जात होते हैं। जब जैसी कंडीशन होती है, जिस पेशेंट्स का अपना जो मिजाज होता है उसके हिसाब से इसका इलाज होता है। चूँकि यूनानी नज़रिए से हर शख्स का मुकम्मल तौर पे अपना एक मिजाज होता है, उस शख्स के हर ऑर्गन का अपना एक अलग मिजाज होता है, फिर उस ऑर्गन में होने वाली जो बीमारी है उसका अपना मिजाज होता है। तो इस बात को ध्यान रखा जाता है कि किस मिजाज में क्या तगय्युर या क्या चेंजेस पैदा हुए हैं, जबकि मॉडर्न साइंस में मिजाज के जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए वहाँ पर इस तरह के ट्रीटमेंट्स बआसानी नहीं हो पाते हैं। बहरहाल फैटी लीवर, जिसको कि अब तक अल्कोहलिक फैटी लीवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहा जाता रहा है, उसके बारे में अब जो मॉडर्न साइंस की फ्रेटर्निटी है वो उस नाम को, चूँकि उनकी समझ इस बारे में, ये एक बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों की, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जो चीज़ पहले के ज़माने में जिस नाम से जानी जा रही थी और उसमें अब कुछ नई समझदारी पैदा हुई है, नई समझ पैदा हुई है, नया नॉलेज आई है, तो वो उसके हिसाब से उसके को चेंज करने में, उसको तो सारी दुनिया को बताने में कोई भी झिझक या हिचक नहीं महसूस करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस तरह से मॉडर्न मेडिसिन वाले जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है उसका नाम चेंज करने की सोच रहे हैं, चूँकि उनकी समझ में आ गया है कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, तो वो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज़ इसका नाम करना चाहते हैं। इसी तरह से जब वहाँ पर वर्म की कंडीशन पैदा होती है या हेपेटाइटिस हो जाता है, तब उसको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटो हेपेटाइटिस करना चाहते हैं। यानी कि जिस चीज़ को हम सदियों से कह रहे हैं, मान रहे हैं या अपना रहे हैं कि मिजाज में जब सूए मिजाज पैदा हो, जिगर में जब सूए मिजाज पैदा होता है तब उसके फंक्शन में, उसके फैल में ख़राबी पैदा होती है, तो ये मर्ज़ पैदा होता है। यानी कि उसका फंक्शंस जो है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाता है, तब ये कंडीशन पैदा होती है। इसलिए ये बात ज़्यादा मुनासिब है कि हम इसको सूए मिजाज की नज़र से देखें, यानी कि उसके जो फंक्शन है, उसका जो फ़ैल है, जो उसका काम है, वो बिगड़ गया है और उसके करेक्शन की तरफ हिसाब की जाए, ना कि इलाज इस तरह से किया जाए कि जो लीवर में चर्बी जमा हो गई है सिर्फ उसका इलाज किया जाए। चर्बी इसलिए जमा हुई थी, फैट इसलिए जमा हुई थी कि इसका फंक्शन ख़राब हो गया था, तो वहाँ पर वो जमा होने लगी, लेकिन जब इसका फंक्शन ठीक होगा तो वो चर्बी भी अपने आप वहाँ से चली जाएगी। तो जैसा कि हमने कहा कि फैटी लीवर डिजीज़ को
रिवर्स किया जा सकता है। इसका इलाज बहुत आसानी से मुमकिन है। चूँकि ये अच्छी तरह से समझना ही चाहिए कि जो जिगर में चर्बी जमा हुई थी वो इसलिए जमा हुई थी कि जिगर का जो फंक्शन था वो ख़राब हो गया था, वो बिगड़ गया था। अब जब हम जिगर के फंक्शन को सही कर देंगे तो जिगर अपनी जगह सही काम करने लगेगा और चर्बी वहाँ से चली जाएगी और आगे चर्बी जमा नहीं होगी। यानी कि जैसा कि हर मर्ज़ में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का या यूनानी उसूल इलाज का जो तरीक़ा है कि एतदाल पे लाना, नॉर्मलाइजेशन ऑफ खिल्त या टेम्परामेंट जो मकसद होता है वो भी यहाँ वही मकसद यहाँ पर भी है कि उस चीज़ को नॉर्मल किया जाए। तो डियर व्यूअर्स, फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।